महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार बहुत से ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए आए। उस दिन तेज हवा चल रही थी। गंगा का बहाव भी तेज था। बूढ़े ब्राह्मण तैरना भी नहीं जानते थे, इसलिए उनमें से कोई भी पानी में उतरने का साहस नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मणों के पास कोई बर्तन भी नहीं था जिससे गंगा में से जल निकालकर स्नान किया जा सकता। सभी परेशान से गंगा तट पर खड़े थे। पास ही संत कबीर स्नान कर रहे थे। वह ब्राह्मणों की कठिनाई को समझ गए। वह अपने साथ लोटा लाए हुए थे। उन्होंने अपने लोटे को साफ किया और फिर वह लोटा अपने एक सेवक को देते हुए बोले, यह लोटा जाकर उन ब्राह्मणों को दे दीजिए ताकि वे सब स्नान कर सकें। सेवक लोटा लेकर ब्राह्मणों के पास पहुंचा। ब्राह्मणों ने लोटा लेने से पहले यह जानना चाहा कि उस लोटे का मालिक कौन है। जब सेवक ने बताया कि लोटा संत कबीर का है तो उन्होंने लोटा लेने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर ब्राह्मणों के नेता ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, एक जुलाहे के लोटे से स्नान करके क्या हमने अपना धर्म खोना है। जब संत कबीर को पता चला कि ब्राह्मणों ने लोटा नहीं लिया तो वह स्वयं लोटा देने के लिए ब्राह्मणों के पास पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने कहा, महाराज, आपने लोटा क्यों नहीं लिया। ब्राह्मणों में से एक ने जवाब दिया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए हम एक जुलाहे का अपवित्र लोटा प्रयोग नहीं कर सकते। संत कबीर ने शांति पूर्वक कहा, महाराज, मैंने यह लोटा अभी रेत से माजा है। माजने के बाद इसे गंगा में धोया है। अब तो यह अपवित्र नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण ने मजाक से कहा, गंगा जल से धोने से जुलाहे का लोटा ब्राह्मण का लोटा तो नहीं बन जाएगा। संत कबीर ने हंसकर जवाब दिया, यदि गंगा मैया जुलाहे के लोटे को पवित्रता प्रदान नहीं कर सकती तो यह पापियों के पाप कैसे धोती होंगी। यदि बुराइयों से भरा हुआ मन गंगा स्नान से पवित्र हो जाता है तो फिर माजने और गंगा जल से धोने के बाद लोटा कैसे अपवित्र रह सकता है। यदि गंगा जल के स्पर्श के बाद भी जुलाहे का लोटा अब पवित्र ही रहता है तो गंगा स्नान से आपका मन भी पवित्र नहीं हो सकता। हमें अपने कृत्यों और अपनी मान्यताओं का विश्लेषण करना होगा, उनमें सामंजस्य स्थापित करना होगा, अन्यथा हम उपहास का कारण बनते रहेंगे। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।